अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम बैक। न्यू वीक, न्यू एनर्जी। मंडे स्टार्ट हो गया, बट आई ऑलरेडी स्टार्टेड सॉफ्ट वर्क ऑन संडे नाइट, ताकि एक फ़्लो बन जाए और जब मंडे स्टार्ट होता है तो फिर मज़ा आने लग जाता है। तो आई वाज थिंकिंग कि शुड आई जर्नल और शुड आई डू व्हाट। तो देन आई रियलाइज्ड कि सही है, आई टुक अ ब्रेक फॉर सैटरडे एंड संडे। संडे की रात को मैं काम आया, ज़्यादा काम नहीं किया, थोड़ा सा काम किया। बट नाउ न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है तो आई शुड स्टार्ट मेकिंग अ हैबिट ऑफ राइटिंग डाउन वीक्स प्रोग्रेस, व्हाट आई डिड लास्ट वीक एंड व्हाट आई नीड टू डू द नेक्स्ट वीक। ये मैंने चीज़ सीखी थी कि ऑन माई बर्थडे, सितंबर में आती है, तो बर्थडे पे आई वॉज लाइक लास्ट ईयर, इस लास्ट जो बर्थडे आई थी उस पर मैं ना बहुत ज़्यादा सोच रहा था, बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहा था। तो उस टाइम मेरी राइटिंग की इतनी हैबिट नहीं थी, बट आई स्टार्टेड राइटिंग डाउन। तो उसमें मैंने लिखते लिखते मुझे ख्याल आया और मैंने लिख दिया कि व्हाट आई डिड फ्रॉम 24 years old to 25 years old उमर। एंड देन आई रोट के व्हाट दिस उमर इज़ गोइंग टू डू फ्रॉम 25 years old to 26 years old। तो बड़ा आला सीन होता है कि आप साल का भी ऐसे करो, मंथली का भी ऐसे करो, वीकली भी ऐसे करो, तो आपकी रिफ्लेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो अभी ये सीन है कि आई रियलाइज कि मैं चैट जीपीटी से भी कर सकता था अपने पिछले सारे जर्नल चैट जीपीटी में डाल के, एंड देन आई कुड हैव गॉटन द एनालिसिस। बट मुझे लगा कि बेहतर है कि मैं लिख के, बाय द वे जो आप देखते हैं सारा ये मैं अपने जर्नल के ऊपर लिखता हूँ। समवन रिकमेंडेड कि यू शुड हैव अ सेपरेट जर्नल बुक और स्पेसिफिक जगह पे लिखना चाहिए, तो मैं इस पे लिखता हूँ। देन आई टेक अ पिक्चर, पुट इट ऑन चैट जीपीटी, और उसके बाद फिर इस तरह से थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके आ जाता है। तो लेट्स गो थ्रू, दिस इज़ एवरीथिंग व्हाट आई रोट बाय पेन ऑलवेज, और बस जो आ रहा था वो लिख रहा था। तो मे बी सम थिंग्स आई मिस्ड, मे बी सम थिंग्स आई वॉन्ट टू ऐड मोर, बट जो है अभी मैंने लिख दिया। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। लास्ट वीक वॉज अ गुड प्रोग्रेस। This week needs to be ultra amazing, inshallah. Break all the records, be the best in every department of life, do justice to your 24 hours in a day. Make yourself and your family proud, happy and peaceful this week. ये जो 24 आवर्स वाली बात है ना, कि डू जस्टिस टू योर 24 आवर्स इन अ डे, ये आज मैं भाई से बात कर रहा था, एंड देन वाइल टॉकिंग टू हिम मैं उसको ये बोल रहा था कि हम लोग ना इंसाफ नहीं करते अपने 24 घंटों के साथ। हम अगर काम कर रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम काम पे लगा देंगे, बहुत ज़्यादा अगर कोई और चीज़ करें तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे लगा देंगे। हमारे 24 घंटे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे पास कि हम उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। 24 घंटों में सिर्फ काम नहीं होना चाहिए, काम के साथ साथ फैमिली स्पिरिचुअल, तो इक्वली डिवाइड करके पूरा जस्टिस करना चाहिए। तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है अगर हम अपने 24 घंटों को डिवाइड ना करें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना करें। और सही है, सम डेज़ यू वर्क अलॉट मोर, बट अगर वो हैबिट बन जाए तो इट डिस्ट्रॉयज़ यू। बिकॉज मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बड़े हो गए हैं, अब 50-60 साल के हैं, बट दे स्पेंड एजेस जस्ट वर्किंग वर्किंग वर्किंग, और उनका घर में इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी, और वो बहुत ज़्यादा एक लेफ़्ट आउट वाली फीलिंग हो जाती है, और अलग अलग सीन हो जाता है। डजेंट मैटर कितने करोड़ों रुपए बना लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने वो टाइम ही नहीं अपने बच्चों, अपने फैमिली, अपने भाइयों, अपनी अम्मी के साथ स्पेंड किया जिसमें यू वर स्ट्रगलिंग, तो उन टाइम का फ़ायदा नहीं है। तो आई ट्राई माई बेस्ट, मेरे से भी ज़्यादा नहीं हो पाता, बट आई ट्राई माई बेस्ट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। सही है भाई। लास्ट वीक मैंने क्या किया था? लास्ट वीक मैंने 6 वीडियोज़ अपलोड किए हैं यूट्यूब और स्कूल पर, और मुझे इसकी इतनी खुशी है ना यार, इतनी खुशी है मैं बता नहीं सकता कि मैंने कंसिस्टेंसी स्टार्ट कर दी। लास्ट वीक कंसिस्टेंटली गया, सिर्फ संडे का नहीं डाला, तो 6 दिन गुड प्रोग्रेस। मेट सो मैनी न्यू एंड ब्यूटीफुल पीपल, बड़े अच्छे अच्छे लोग मिले, वर्चुअली एज वेल एंड फिजिकली एज वेल। उसके बाद फेस सम टफेस्ट चैलेंजेस, क्या बताऊँ अब दुखी दास्तान स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मतलब लाइफ रिलेटेड और बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे बीच में चैलेंजेस आए, और चैलेंजेस से आजकल मैं यही सीख रहा हूँ कि घबराना नहीं चाहिए, इट्स फॉर योर ओन ग्रोथ। तो बस मर्द बन के मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। एडिटेड कंटेंट मैनेज्ड, डेंट डू आउटरीच प्रॉपर्ली। आउटरीच मैंने ज़्यादा नहीं किया, आई थिंक मैंने 3 से 4 बिट्स की होंगी इस वीक, और कुछ ख़ास ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं थी। टुक माई फैमिली फॉर डिनर,
ये मुझे बड़ी खुशी हुई. आई गेव देम अ ट्रीट ऑफ 2K ऑन अपवर्क. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. सारे गए, खाना खाया, अच्छा टाइम गुजरा. कंसिस्टेंट स्ला थ्रू आउट द वीक. आई डोंट वांट टू कज़ा प्रेयर्स एनी मोर. कुछ कज़ा हो गई थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कंसिस्टेंटली गई हैं, तो दैट्स गुड. लॉग न्यू प्रोजेक्ट्स फ्रॉम प्रीवियस क्लाइंट्स ने कुछ काम दिया. मिस 2 days ऑफ अरेबिक क्लास. अरेबिक क्लास बड़ी इनकन्सिस्टेंट थी, तो मुझे इंशाल्लाह इस वीक एवरी डे आई नीड टू वेक अप ऑन टाइम. आई डोंट वांट टू मिस अरेबिक क्लास, वरना प्रोग्रेस ख़राब हो जाती है. फाइनेंस शीट फाइनली आफ्टर जर्नलिंग फॉर सो लॉन्ग, पुटिंग इट इनटू टू डू लिस्ट फॉर सो लॉन्ग, आज इस लास्ट हफ्ते मैंने इनिशिएट कर दी. काफ़ी हद तक बन भी गई, बट स्टिल सम पार्ट्स आर पेंडिंग. और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसा सिस्टम बने कि मुझे फिर दोबारा इस पे घुसना ना पड़े, एंड देन आई जस्ट अपडेट gradually every time. Worked in total 24 hours and 13 minutes calculated on Clockify. ये मैंने एक हैबिट बना ली थी 3-4 महीने पहले, मेरे भाई ने मुझे बताया था. एंड स्टिल आई फील लाइक ये वन ऑफ द बेस्ट हैबिट है, क्योंकि यू आर एबल टू रिफ्लेक्ट कि हाउ मैनी आवर्स अ डे यू आर वर्किंग. और शुरू में थोड़ा सा होता है आप भूल जाते हो. मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. शुरू में थोड़ा सा होता है कि आप लोग भूल जाते हो कि मैंने क्लॉक इन करना था, क्लॉक आउट करना था. बट अगर रेगुलरली हर छोटे से छोटे टास्क का जो आप लैपटॉप पे कर रहे हो ना, अगर वो आप करने लग जाओ, तो उससे ये होता है कि आपको प्रोग्रेस नज़र आ रही होती है. कई दफ़ा आपको लगता है कि आप 12-12 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन आपको पता चलता है काम तो मैंने सिर्फ 6 घंटे किया है. तो 6 घंटे से अलॉट दो, बट स्टिल आपको पता चल रहा होता है कि आधा टाइम कहाँ जा रहा है. मैं लैपटॉप पे बैठ रहा हूँ, कहीं मैं ऐसे ही ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, वो क्या सीन है. तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड किया. ये तो आज का है, मंडे का, जिसमें एक जवाद मेरा दोस्त है उससे मीटिंग हुई. फिर हारून भाई के साथ मीटिंग हुई. 1 घंटा 9 मिनट की मीटिंग में हमने रिकॉर्ड किया कंटेंट और पोस्टेड ऑन स्कूल. ये अभी भी चल रहा था, मैं भूल गया. तो हो जाता है कई दफ़ा. तो लेट्स से मैं अगर इसको चेंज करूँ तो 7 बजे मैंने स्टार्ट की, पहले की थी, बट स्टिल इट्स ओके. सही. लास्ट वीक सैटरडे को मैंने ज़्यादा काम नहीं किया. वाह, सैटरडे को मैंने ज़्यादा काम नहीं किया एक्चुअली 3.5 घंटे, बट ये कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द डे था. मैं अगर इसको देखूँ तो कितना था. सुबह किया, रात में किया, मतलब रात को 12 बजे, फिर 5:30, तो सही है. चलो, बहुत ज़्यादा नहीं था और बहुत कम भी नहीं था. फ्राइडे को मैंने 4.5 घंटे काम किया. उसमें मैंने मीटिंग्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लर्निंग्स, मैंने ना इस तरह से डिफरेंट बना के रखे हुए हैं ताकि मुझे आइडिया होता रहे. अगर मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, अगर मैं स्कूल पे पोस्ट रील्स वाला तो अलग है, मैंने क्लाइंट्स के बनाए थे, लेकिन सारे सक्सेसफुल नहीं गए. तो मैं कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिसर्च, लर्निंग, अपवर्क, ताकि मुझे पता लगता रहे मैं किस पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ. थर्सडे का इसी तरह 4 घंटे था. वेडनेसडे 4 घंटे. इस दिन ट्यूसडे को मैंने बहुत काम किया था, क्योंकि 6.5 घंटे कैलकुलेटेड इज़ अ लॉट. तो मतलब मैं ऑलमोस्ट 7-8 घंटे डेस्क पे था, और उसमें से मैंने 6.5 घंटे आराम से काम किया. इधर भी 6.5 घंटे मंडे की एनर्जी हुआ यार. वेरी नाइस, आई एम ग्लैड. बट इसमें से मोस्टली आई थिंक जो टाइम ज़्यादा लग रहा था मेरा, वो एडिटिंग पे लग रहा था. और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हाउ डू आई सी इट. कि टोटल वीक टाइम 29 आवर्स 13 मिनट्स 22 सेकेंड्स. एडिटिंग कर रहा था सबसे ज़्यादा. एडिटिंग में मैंने किरिल शैपिन की वीडियो पे 8.5 घंटे लगा दिए हैं. ओह माय गॉड. कैरोलिन की चेंजेस पे सिर्फ 3.5 घंटे लगे हैं. और आई थिंक कैरोलिन की कोई वीडियो भी होगी या इसी में इंक्लूड होगी, मैंने शायद रीनेम कर दिया हो. हिबान के साथ 2.5 घंटे की मीटिंग. माशाल्लाह हिबान लंबी खासी मीटिंग गई है आपके साथ. तो ये इस तरह की प्रोग्रेस मेरी चल रही थी, और ये सारा सिस्टम मैं इधर रिकॉर्ड करता हूँ. तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है. मैं पीछे काफ़ी अपने वीक्स में जा सकता हूँ. लाइक दिस वीक ब्रो, दिस मंथ, लेट्स सी दिस मंथ मैंने अभी तक कितना काम कर लिया. कम ऑन 62 आवर्स 31 मिनट्स. नॉट दैट ग्रेट, बट स्टिल एडिटिंग में मैंने सबसे ज़्यादा टाइम लगाया. और ये है कि दिस कम्स अंडर एडिटिंग एज वेल. बट कैरोलिन की टोटल या 10 घंटे टोटल इसकी वीडियो पे लगे हैं. इसका VSL था. बट आई डोंट नो एडिटिंग में क्यों टाइम लग रहा है, बट ये है कि थोड़ी सी स्पीड फास्ट की जा सकती है. एनीवेज, ये हो गया क्लॉकिफाई पे रिकॉर्डेड कंटेंट विद हारून भाई अबाउट अ फीडबैक ऑन अ मीटिंग विद अ क्लाइंट. बड़ी मज़े की वीडियो थी, बड़े मज़े का सेशन हुआ. बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली कि हाउ डू आई नीड टू कम्युनिकेट व्हेन आई गो टू अ मीटिंग विद अ क्लाइंट, स्पेशली व्हेन आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट अबाउट द जॉब. व्हाट क्वेश्चंस डू आई नीड टू आस्क टू गेट मोर क्लैरिटी, व्हाट वर्ड्स आई नीड टू अवॉइड टू मेक द client
थिंक कि आई एम नॉट अ गुड फिट, तो आई नीड टू गेट, ऑल्दो क्लाइंट का रिप्लाई आ गया बट वो क्लाइंट वॉज नॉट गुड क्लाइंट अकॉर्डिंग टू अवर रिसर्च आफ्टर दैट, तो हमने फिर उसको कंटिन्यू किया नहीं किया. तो दिस वीक व्हाट आर माय गोल्स? आई वॉन्ट टू मेक डेली कंटेंट, इंशाल्लाह डेली होगा. गो बूस्ट ऑन आउटरीच. आउटरीच इज़ द मेन फोकस ऑफ दिस वीक फॉर मी. आई नीड टू गेट मोर प्रोजेक्ट्स, गिव इट टू मोर पार्टनर्स, सब कमाएं, मज़ा आएगा. मेक मोर कॉन्टेंट विद हरून भाई, इंशाल्लाह मुझे कुछ आइडियाज़ जनरेट करने, कुछ आइडियाज़ मेरे पास पड़े हुए हैं, एंड देन वी नीड टू रिकॉर्ड मोर कॉन्टेंट ताकि कम्युनिटी में सबको फ़ायदा हो. हायर पार्टनर अप विद मोर पीपल, डेलीगेट टास्क मोर, इंशाल्लाह पार्टनर्स भी मिलेंगे, बॉयज़ भी मिलेंगे. हायर एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन बट या ऑन प्रोजेक्ट बेसिस. सो या आई नीड टू गिव मोर वर्क, तो टू गिव मोर वर्क आई नीड टू गेट मोर वर्क, तो उसके लिए मुझे आउटरीच पे फोकस करना पड़ेगा. फुल फाइनेंस सिस्टम फॉर स्मूदर वर्क फ्लोज, ये इंशाल्लाह होगा इस वीक. ऑप्टिमाइज प्रोफाइल मोर, बेहतर करनी प्रोफाइल. मेरा JSS गिर गया, एक क्लाइंट ने थोड़ा सा गंदा रिव्यू दे दिया फॉर सम रीज़न. आई रिक्वेस्टेड दो बट मुझे अब इम्प्रूव करना है बाय आस्किंग माई ऑन गोइंग क्लाइंट्स टू ड्रॉप अ फीडबैक, तो मे बी इट विल हेल्प. मीट न्यू पीपल, लर्निंग वर्क ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट, इंशाल्लाह इस पे मुझे थोड़ा सा काम करना है. मुझे सिस्टम स्ट्रक्चराइज करना है फॉर द क्लाइंट्स हु कम विद द क्वेरीज ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट और मैनेजमेंट, तो उसके लिए मुझे थोड़े से सिस्टम बनाना है, अच्छी प्रेजेंटेशंस हों, अच्छा रिटर्न कंटेंट हो के व्हाट वी कैन प्रपोज टू देम, ताकि लास्ट मिनट हमें रिसर्चेज ना करनी पड़ी हो. स्पेंड क्वालिटी टाइम विद फैमिली, इंशाल्लाह. प्रे एक्स्ट्रा, इम्प्रूव फोकस इन सलाह, इंशाल्लाह. ये फोकस वाला सलाह में बहुत ज़रूरी है यार. मतलब शैतान का एक वन ऑफ द, मैं आज अभी किसी ने व्हाट्सएप स्टोरी लगाई थी, मैं देख रहा था और उसमें लिखा हुआ था, और एंड आई रियली बिलीव कि ट्रू है, कि शैतान के पास जब कोई और चीज़ नहीं बचती ना और आप नमाज़ पढ़ रहे होते हो, तो शैतान आपकी नमाज से वो फोकस आपका निकालने की कोशिश करता है, ताकि जो इसको बहुत ज़्यादा सवाब मिलना है ना इस नमाज का, वो एटलीस्ट मिनिमम हो जाए. तो फोकस मेंटेन करना नमाज के अंदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू नो कि अल्लाह के सामने हो, अल्लाह के बारे में सोच रहे हो, अल्लाह आपके दिल में है. यू आर नॉट मेकिंग बिजनेस प्लान्स और नॉट रिजॉल्विंग इशूज़ इन योर ब्रेन, यू आर टेलिंग इट टू अल्लाह. और इफ़ ओनली, अगर सिर्फ अरबी पढ़ रहे हो तो अरबी पे फोकस करो, अरबी के वर्ड्स सीखो और उनको समझ के उनके मीनिंग्स पे फोकस रखो. तो उससे ये कि फोकस आपका इंप्रूव होता है. आपको सब पता भी हो, लेकिन हमारी बचपन से हमें रट्टा लगवाया जाता है. मतलब नमाज के लिए सही भी है, लेकिन मीनिंग्स अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मीनिंग्स एक एक चीज़ का देख के उसको समझ के बोलें, कि अगर मैं सुबहान रब्बी अला बोल रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ. तो हर चीज़ अगर इस तरह से करें तो फोकस बड़ा मेंटेन हो जाता है, एंड यू लिटरली फील लाइक कि आपको पता चलता है कि यू आर इन अ मीटिंग विद अल्लाह ताला. तो ये इंशाल्लाह मुझे प्रोग्रेस इस चीज़ में करनी है. बीच में मेरा फोकस लूज़ हो रहा था, कई दफ़ा मैं पता नहीं क्या सोच रहा था, लेकिन नमाज आगे पीछे होती थी. आगे पीछे तो नहीं होती थी, लेकिन याद आता था कि यार मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तो नमाज़ पढ़ रहा हूँ. तो बार बार पकड़ के लाना पड़ता था, और बार बार पकड़ के लाने से प्रैक्टिस ज़्यादा होती है. ये एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ. कट डाउन बैड एडिक्शंस, एनीथिंग इवन स्मॉल. बहुत सारी हम लोग एडिक्शंस के साथ बड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह स्मॉल स्मॉल करके सारी ख़त्म होंगी. इम्प्रूव वर्क स्पेस फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी. मेरा ना डेस्क अभी बहुत सामान बिखरा इधर उधर सब कुछ, तो मुझे थोड़ा सा क्लीन अप, थोड़ा सा बेहतरीन ऑप्टिमाइज़ करना है. मुझे अपना वाइट बोर्ड सेट करने हैं, PC अच्छे से सेट करना है, डेस्क सेटअप करना है. कैमरा तो शायद ना लगाऊं. आई डोंट हैव अ ट्राइपॉड येट, बट आई माइट पुट अ फ़ोन और अ GoPro और Insta360, ताकि अच्छा कैमरा आ जाए फॉर रिकॉर्डिंग ऑल दिस. ये स्टिल नाउ इट्स वेरी गुड राइट नाउ, बट एक अच्छा एंगल आ जाए तो दैट विल मेक थिंग्स वेरी मच मोर प्रोफेशनल. राइट एंड रीड मोर, इंशाल्लाह. राइट एंड रीड मोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव बीन राइटिंग अ लॉट दिस वीकेंड. बहुत मुझे मज़ा आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि सारा बोझ उतरता जाता है. 2 चीज़ों से बोझ मेरा उतरा आजकल, राइटिंग इट डाउन एंड टॉकिंग इट आउट इन योर सलाह, स्पेशली तहज्जुद. तो क्या गम, क्या टेंशन, क्या स्ट्रेस ऐसे बाहर निकल जाता है, एंड यू फॉरगेट अबाउट इट. वो फिर इफ़ यू कनेक्ट दैट दुआ हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, इट स्टिक्स विद इट. तो गुड सीन है, निकालो अपने अंदर से. इतनी चीज़ें अंदर ना रखो वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी. कंसिस्टेंट जिम एंड हेल्दी डाइट, इंशाल्लाह. जिम तो कंसिस्टेंट पहले भी था, लेकिन अभी मुझे इस वीक थोड़ा सा फोर्स करना है.
अच्छा फोर्स नहीं करना, लेकिन एक अच्छी प्रोग्रेस लानी है. इम्प्रूव योर एंड अदर्स लाइफ दिस वीक, ब्रिंग अ चेंज, स्टार्ट अ मूवमेंट. ये मैंने पता नहीं मेरे अंदर से लाइन निकली आज, और ये भी और ये शुरू वाली भी, बट आई बिलीव देयर शुड बी अ वेरी गुड रीज़न फॉर दिस लाइन. बट जो आ गया वो अच्छा आया, और मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ लिखते वक्त, लिख देता हूँ और फिर बाद में पढ़ता हूँ कि व्हाट आई रोट. तो उससे ज़्यादा समझ आता है कि प्रोग्रेस है, चीज़ें मतलब खुद ही बाहर आ जाती हैं जो आपके दिमाग में चल रहा होता है. तो इसलिए जस्ट स्टार्ट राइटिंग मोर, स्पेशली विद पेन एंड पेपर. लाइक इट्स गुड कि अगर आप डेस्कटॉप पे लिखते हो, मतलब कीबोर्ड से, सही है, हर एक अपना स्टाइल होता है. बट मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है पेपर, पेन एंड पेपर पे, मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन आई फील लाइक वो जो पेपर पे जाता है ना, दैट इज़ वे मच मोर बेटर देन टाइपिंग ओनली. बट बुरा नहीं है, टाइपिंग कैन बी यूटिलाइज एज वेल. टाइपिंग इज़ फास्ट, टाइपिंग इज़ एफिशिएंट, तो गुड सीन है, कोई मसला नहीं है. सही. डेली जर्नल, नॉट अ डेली जर्नल, बट या आई विल ऐड दिस. और बड़ा मज़ा आया लास्ट वीक, अगले वीक और मज़ा आएगा इंशाल्लाह. सी यू गाइज विद द डेली जर्नल from the next day. Thank you. Inshallah, I will try to record more about more stuff regularly in between. और कोई अगर टॉपिक सजेशन हो किसी के पास, just let me know, drop down in the comment and I will make it. Thank you so much.